बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में पहली खबर आपको दूं कि शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनको लंदन से शटअप कॉल आई है और टिका के आई है। जिसे कहते हैं ना, वो मुंह से लाते हुए नजर आ रहे हैं। जब 2 दिन पहले काफ़ी उछल रहे थे मुस्लिम लीग नून की पूरी सपोर्ट लेके और कह रहे थे कि नहीं ये यूं नहीं यूं है, उनको लंदन वालों ने शटअप कॉल दे दी है। इसकी डिटेल बहुत अहम है, आपको ज़रूर बतानी है। वो उससे मुतालिक आगाह करना है। हमजा शहबाज का हर हाल में जाना ठहर चुका है और लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले की शक्ल में ही है, क्योंकि आज 12:30 बजे तो उसकी हेयरिंग है ही है। वो फैसला तो होना ही होना है कि जिसकी बिना पर उनको ओहदे से हटाने की जो दरख्वास्त है उसका फैसला जो महफूज किया गया है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी तरफ से भी, जैसे कहते हैं, पूरा शिकंजा कसा जा चुका हुआ है और उधर से भी हमजा शहबाज साहब, हाँ, कुर्बानी के लिए दिन आगे पीछे तो हो जाए, लेकिन जो एविडेंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना, हमजा शहबाज इज़ नो मोर वज़ीर आला पंजाब। जी हाँ, ये पत्थर पे लकीर कर दें इसको हर हाल में, बल्कि पत्थर पे लकीर नहीं, पत्थर पे तहरीर कर दें और इस वीडियो को भी कहीं सेव कर लें। डिटेल्स आपके साथ बता दो। दूसरा जी, जिस रिस्पांस का हमें इंतज़ार था, बिलावल भुट्टो ने जिस तरह MQM को मुखातिब किया, हकीर जाना, जलील किया, उनके मैंडेट की तौहीन की, एक गैर ज़रूरी पार्लियामेंट में तकरीर की, उसका जवाब आया है MQM की तरफ से। थूकते हुए नजर आए MQM वाले, लानतें भेजते हुए नजर आए हैं अपने इस इत्तेहाद के ऊपर। डिटेल बहुत ज़्यादा अहम है, सारी की सारी आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन है, इसको दबा दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। कमेंट सेक्शन का आपका बहुत शुक्रिया जो हमें स्ट्रेंथन करते हैं। तो सबसे पहले हम MQM के ऊपर ही लेते जी। पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह बताया कि हमने बल्दियाती इंतखाबात में किस तरह जीत ली, दरअसल न्यूट्रल्स थे, इस वजह से हमारी ये जीत बनती थी। नहीं तो इससे पहले जो MQM थी वो मुख्तदर हलकों को अपने साथ में लाती तो इलेक्शन जीतती थी। जब न्यूट्रल रहेंगे तो इसी तरह ही इनकी ज़मानतें बंद होंगी और इसी वजह से कुछ लोग जो हमेशा से माजी में साजिशों का हिस्सा बनते थे वो MQM की शक्ल में इस बार भी साजिश का हिस्सा बने और हमारी जीत को नहीं मान रहे हैं। MQM को कोई मैंडेट ही नहीं था। उसके अलावा इतनी गैर ज़रूरी बात मैं कल शाम की व्लॉग में, रात के व्लॉग में आपके साथ कर चुका हूँ, उसका जवाब आना बाकी था। MQM वसीम अख्तर साहब पहले कह चुके हैं कि इदारों को इस सिलसिले में नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को और पुलिस को। ये सब हो चुका है। उन्होंने कहा बल्दियाती इलेक्शन में हमारे साथ शदीद नाजायज़ हुआ, कारकुन भी मारे, मारपीट भी हुई और हमारा वोट भी नहीं दिया, डाकू राज भी आ गया। किस तरह डाकू पूरे का पूरा पोलिंग स्टेशन के अमले को ले गए। लेकिन असम्बली का जवाब, असम्बली में बिलावल साहब पहली बार अपनी जीत के ऊपर ना नारे मारते हुए नजर आ रहे थे। बहुत गैर ज़रूरी तकरीर थी, मैं बता चुका हूँ, बहुत गैर ज़रूरी। इस मुल्क में जब इत्तेहाद इतने पुल सरात के ऊपर से गुजर रहा हो 11 जमातों का, उस वक्त उन्होंने कहा। तो MQM के ना मैंने कही, मैं बताना आपको बहुत ज़रूरी है, MQM के 2 MNA हैं जी जो असम्बली के फ्लोर पे थे जी, अपोजिशन बेंचेस पे बैठने की उन्होंने धमकी दी है बिलावल की इस तकरीर के बाद। धमकी देते हुए कहा है कि इस तरह अगर हम इस तरह बैठें तो अपोजिशन बेंच में बैठने में भी देर नहीं लगेगी, मसाइल हल नहीं होंगे तो ऐसी वजारत पर थूकते हैं। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत के इत्तेहादी वज़रा के रवैये पर बरसें जी, वज़रा के रवैये पर बरसे जी। MQM पाकिस्तान ने अपोजिशन पर बैठने की धमकी दी है। रुकन असम्बली शेख सलाउद्दीन, उन्हें इज़हार ख्याल किया कौमी असम्बली में कि हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की है। जारी बात है, अवाम के साथ सामने भी जलील हो रहे हैं, अगला इलेक्शन भी ख़तरे के अंदर है। सियासी कीमत दी है हमने मौजूदा इत्तेहाद में शामिल होने के लिए। इस तरह के लोग हमें ऐसा जवाब देंगे तो हम इस तरह उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे, यानी अपोजिशन बेंचेस में बैठने में देर नहीं लगाएंगे। साबिर कायम खानी ने बोला है हैदराबाद के मसाइल हल ना हुए तो ऐवान से वॉकआउट भी करने को कहा और साथ साथ उन्होंने कहा ऐसी वजारत पर थूकते हैं जिस पर मसाइल हल नहीं होते हैं। साबिर कायम खानी ने मजीद भी ये कहा कि, बल्कि दूसरे वजीर ने यह कहा कि हम लानत भेजते हैं ऐसी वजारत पर, हम इज्जत के लिए आए हैं ताकि लोगों की खिदमत कर सकें। तो MQM का रद्द-ए-अमल लानत और थूकों के साथ आ गया है। उन्होंने पूरे लानत भी भेजी है पीपल्स पार्टी पे, थूकना भी पसंद किया है पीपल्स पार्टी और इस इत्तेहाद के ऊपर कि हमारे साथ सारे वादे वहीद आपने झूठे किए। तो वो जो बीच का जो कहते हैं ना गैप, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है गैप का। इसी गैप को अंदर की तरफ से भी भरता हुआ नज़र आ रहे हैं जी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है लंदन से शटअप कॉल शाहिद खाकान अब्बासी को। आपको याद है शाहिद खाकान अब्बासी ने बेवजह बेतकसीर जारी बात है मिफ्ताह इस्माइल के मुकदमे वार रहे हैं, कैद इकट्ठे काटी है। अच्छा, एक ज़माने में उनके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे। उन्हें कहा था शायद जो इसहाक डार साहब है ना, वो अपनी ज़ाती हैसियत में आ रहे हैं, पार्टी का उनके पाकिस्तान में आने से कोई ताल्लुक नहीं है।
तो जब सवाल उनसे पूछा गया था, मैंने बोला था ना कि विद इन पार्टी भी ग्रुपिंग चल रही है, उसका जवाब जी आया इस शटअप कॉल की शक्ल में कि इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी हालात ख़राब है और ख़ुद नून लीग की पार्टी के अंदर भी हालात ख़राब है। इसहाक डार ने ये कहा है जी, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान आ रहा हूं, किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे पाकिस्तान आने के लिए। इसहाक डार साहब कह रहे हैं, यानी शटअप कहा ना उन्होंने कहा किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं नवाज शरीफ की इजाज़त से पाकिस्तान आ रहा हूं, उन्हीं की हिदायत पर पाकिस्तान आ रहा हूं और आकर हलफ उठाऊंगा सेनेटर का। ठीक है जी। और अब मैं आपको थोड़ा इसहाक डार साहब समझा देता हूं, जितना मैंने उनकी सियासत को और के जो मुस्लिम लीग नून के हल्के ही हमें बताते हैं वो ज़्यादा उनकी मर्जी से ज़्यादा बताता हूँ। इसहाक डार साहब की एक ख़ास तबीयत है और बड़ी खुश्क किस्म की तबीयत है। वो काम करते हैं ना तो वो पूरी की पूरी वजारत उज़्मा ही ठेके पे ले लेते हैं। अगर आपको याद हो नवाज शरीफ साहब के जो फड्डे अपनी जगह पर, लेकिन जो असल नज़्म व नस्क था ना वो ठेके पे इसहाक डार साहब ने लिया हुआ था। उसके बाद वो क्यों निकाला वाला स्टोरी तो एक अलग से चल पड़ी थी। इसहाक डार साहब की ये पोजीशन है और ये सारा जो इत्तेहाद बना हुआ है ना, इसका लुब्बे लुबाब क्या, पाकिस्तान की खिदमत? नहीं, कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं। ये सारा है फंड्स का मामला, फंड्स की एलोकेशन का मामला, अपने जेब और पेट भरने वाला मामला। इसहाक डार साहब इस 11 जमाती इत्तेहाद को ठुट पे लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल अंगूठे पे रखेंगे। यहाँ उनके उधर तो ये वो नवाज शरीफ साहब से सीधे हो जाते थे फंड जारी करते वक्त, तो ये 11 जमाती इत्तेहाद को फंड देंगे? किसी सूरत नहीं देंगे। इन्होंने इत्तेहादियों को घास तक नहीं डाली और ये इत्तेहाद इसी तरह बिखर जाना है। तो इसलिए शायद इसहाक डार साहब की मौजूदगी ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून वाले भी पसंद नहीं करते इसहाक डार साहब को, ये भी मैं आपको बता दूँ, उनके सख्त और खुश्क रवैये की वजह से, और इत्तेहादियों को भी वो पसंद नहीं आएंगे। तो ये पिक्चर यूं ड्रॉ होने जा रही है। शाहिद खान अब्बासी जैसे जितने भी फुड़क रहे हैं ना, उन्होंने बता दिया कि मैं, तुम लोग आराम से बैठो, मेरा समधी मुझे लेके आ रहा है, उसकी इजाज़त से उसकी हिदायत पे मैं आ रहा हूँ, तो मेरा काम सबने देखा हुआ। तो इस बिना पर मैंने कहा कि मैं आपको ये बता दूं कि रात के उन्होंने शटअप कॉल दे दी है। अच्छा जी, तीसरी और अहम तरीन खबर मैंने बताया कि हमज़ा हर हाल में जी जाने का पूरा उनका प्लान है, ये लिखा जा चुका है और हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही उन्होंने जाना है। एक बार हर हाल में उन्हें ओहदे से हटना होगा। ये बात पत्थर पे लकीर इस वजह से कह रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इलेक्शन कमीशन फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन जारी करे, उसको बहाल करे। लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म था। अच्छा, इसकी एक डेट थी। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन हर हाल में इसको मानने के लिए तैयार है। 1-2 दिन में तफसीली फैसला उनको मौसूल हो जाएगा, वो 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और आज 12:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ, वो सुनाना है। अगर इस फैसले से हमजा शहबाज बच भी गए ना, तो मखसूस नशिस्तों वाले हुक्म पर ना हमजा शहबाज साहब तो गए। ये वोटिंग दोबारा होनी ही होनी है उनकी वजारत आला के हवाले से। यानी हर हाल में हमजा शहबाज पंजाब के यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला, उनका जाना ठहर चुका है। थोड़ी हजीमत होगी लेकिन हाँ, जाना ठहर चुका है। उधर परवेज़ इलाही साहब पूरे पर तोल रहे हैं। टारगेट हमजा शहबाज का है किसी तरह 17 जुलाई। मुझे नहीं लगता कि 17 जुलाई तक हमजा शहबाज अपनी नशिस्त के ऊपर हों। हमजा शहबाज नशिस्त से हटेंगे तो जितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस दौरान हुई है और इस 17 जुलाई के इलेक्शन की रैगिंग के लिए, इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, वो तमाम के तमाम ऑर्डर्स वापस होंगे। तो ये इस वक्त आज का सियासी मंजरनामा मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फीडबैक से मुतल्लिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।